हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध। साथ ही ये भी बात करेंगे धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच क्या संबंध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं इसे आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना है हमें, यानी I और VD में क्या संबंध होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। माना कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने कोई बाहरी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है। तो आपको पता है कि कोई भी कंडक्टर को अगर बाहरी कोई सोर्स न दिया जाए, कोई एनर्जी ना दिया जाए, किसी बैटरी से कनेक्ट ना किया जाए, तो उस कंडीशन में कंडक्टर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम गति करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, अव्यवस्थित तरीके से। कोई किसी को टक्कर मारता है, कोई किसी को टक्कर मारता है। तो सवाल ये है कि जब टक्कर मारता है तो कुछ ना कुछ वेग से मारता होगा। जी हाँ, कुछ ना कुछ वेग से टक्कर, वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ वेग से टकराते हैं, लेकिन वो सारे वेग का औसत जब हम निकालते हैं वो शून्य हो जाता है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गया तो कभी उसी समय पे दूसरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, दोनों का ये कंपोनेंट कैंसिल कर देता है। इस वजह से एवरेज जो वेग होता है वो शून्य होता है। तो एवरेज वेग शून्य, तो आपका ये अनुगमन वेग यानी VD इजिकल टू भी शून्य होगा। ये बात तो समझ गए आप लोग। लेकिन जैसे ही हम उस कंडक्टर के कोई बाहरी सोर्स यानी किसी बैटरी से हमने कनेक्ट किया, तो उस कंडीशन में यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आ गया। कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र एग्जिस्ट करेगा जो कि 0 के बराबर नहीं होगा। और उस कंडीशन में हमें पता है कि जब विद्युत क्षेत्र में कोई भी विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर कोई नेगेटिव चार्ज को जब हम रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। तो यहाँ सेम सिचुएशन है कि विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो लगेगा विद्युत क्षेत्र के अपोजिट दिशा में लग सकता है। यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा जिधर प्रवाहित कर रहा है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के दिशा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों पे बल लगता है। ठीक है, तो जब बल लगता है तो कुछ ना कुछ वेग से ये चलने लगते हैं, और वो वेग का लमसम एक अराउंड वैल्यू होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ये मूव करने लगते हैं। और यही मूव जो करते हैं जिस गति से, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और विद्युत धारा में संबंध हमें स्थापित करना है। हमने ये देखें कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है। समझिएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे ये है आपका पेन, इसको हमने एक कंडक्टर बना लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ इसका लंबाई है, और ये वाला जो सर्कल वाला पार्ट है इसी को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। ठीक, तो हमने यहाँ पे इस कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र जो है A ले लिया, और लंबाई हमने क्या लिया, L ले लिया। ये कंडक्टर है, इसका लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, माना कि एक L लंबाई का चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ये चालक हमने ले लिया, इस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, लंबाई L है। तो अब देखिए ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हम तो मतलब भी तो बहुत सारे लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम एक वैल्यू मान लेते हैं कि किसी पार्ट में छोटा सा एक पार्ट ले लेते हैं इस कंडक्टर का, छोटा सा ये वॉल्यूम है
एक छोटा सा एक पार्ट में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या इजिकल टू स्मॉल n मान लेते हैं। प्रति एकांक आयतन यानी कहने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं ये बाल्टी है, इस बाल्टी में हम पानी है, हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कितना पानी है? तो ये छोटा सा एक आप क्या लीजिए, वॉल्यूम ले लीजिए और उस वॉल्यूम को क्या कीजिए, उस वॉल्यूम में जितना वाटर है उसको इसके एरिया से गुना कर दीजिए, तो उसका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है और चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कैपिटल N है और स्मॉल n ध्यान दीजिएगा, और स्मॉल n प्रति एकांक आयतन, किसी एक में छोटा सा कट पार्ट का बोल रहा हूँ, छोटा सा पार्ट को लिया गया है आयतन, उसमें n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और पूरे चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। ठीक है, तो n जो होगा वो क्या होगा, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस लेंथ का गुना निकालेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे और लंबाई ले लेंगे, दोनों को गुना कर देंगे तो इसका क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, a है, लंबाई कितना है, l है, और क्या प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n है, तो यहाँ पे हम n l a कह सकते हैं। यानी n का वैल्यू कितना हो गया, n l a, n का वैल्यू कितना हो गया, कैपिटल N का n स्मॉल n l a। अब देखिए Q इजिकल टू n इंटू ई होता है, ये पहले क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि Q इजिकल टू n प्लस a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, n का मतलब यहाँ पे वैल्यू मिल गया है, तो Q इजिकल टू कितना होगा, n l a इंटू ई, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, इसको हम मान लेते हैं Q इजिकल टू n l a e, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हम जानते हैं क्या जानते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे में समय, यानी विस्थापन की जगह पे हमने l पुट कर दिया क्योंकि लंबाई क्या है, l है, और t पुट कर दिया, और यहाँ वेग किसकी बात की जा रही है, vd की बात की जा रही है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, vd की, तो t बराबर l बटे में vd, इक्वेशन नंबर 2। ये वाला इधर आया और ये वाला इधर चला गया। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि Q इजिकल टू आई टी होता है, तो I बराबर Q बटे में T होगा। इक्वेशन नंबर ये हो गया 3rd। वैल्यू पुट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 3rd में रखने पर I इजिकल टू Q का मान कितना है, N L A E बटे में T का मान कितना है, T का मान L बटे में
भी डी, इसी को हम कह सकते हैं एन एल ए ई बटे में एल गुने भी डी। एल एल कट गया, यानी टी यानी आई इजिकल टू एन ए ई भी डी, यही रिलेशन हुआ। यानी विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच यही रिलेशन होता है, और ये भी आई है, ये हमेशा याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से आपको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, थोड़ा देखिए ध्यान से। हमने एक चालक लिया, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, आप फिगर ड्रॉ कीजिएगा तो ये वाला फिगर ड्रॉ कीजिएगा एग्जाम में। एक चालक लिया जिसका लंबाई एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं ए है। इस पे हमने जैसे ही बाहर से कोई बैटरी कनेक्ट किया, विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, तो उस कंडीशन में ये सारे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में घूमने लगेंगे, प्रवाह होने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज रखने पे उस पर अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है। ठीक है, इतना तक तो समझ गए। माना कि एक एल लंबाई का चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है। प्रति एकांक, इसमें आपको थोड़ा समस्या होगा, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन का मतलब क्या? ये पूरा देखिए, इसका लंबाई एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं ए है, छोटा सा हमने पार्ट कट किया, यानी प्रति एकांक आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो वही चीज़ हमने लिखा है, प्रति एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? n, यानी कैपिटल N। तो चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होगी, तो उस कंडीशन में n इजिकल टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रति एकांक इलेक्ट्रॉन में चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। तो n कैसे आएगा? n को हम कैसे लिखेंगे? n बराबर प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे लंबाई गुणे क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आपको चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगा। और ये Q इजिकल टू एन ही हम जानते हैं, Q का वैल्यू n इंटू ई हम जानते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, जो कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े भी हैं। तो यहाँ से हमने एक मतलब इक्वेशन नंबर 1 निकाल लिया, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 निकाल लिया, फिर उसको इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट किया, तो I इजिकल टू एन ए ई डी का वैल्यू आ जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये समझने वाला टॉपिक है और एग्ज़ाम में आता भी है, कई बार पूछा भी है इसको। तो अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध क्या है। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व हम जानते हैं J इजिकल टू आई बटे में A होता है, और I का वैल्यू हमने अभी निकाला N A E V D। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो J इजिकल टू N A E V D बटे में A, ये कट जाएगा, तो J इजिकल टू N E V D। बहुत आसान है। अभी तक तो हमने देखा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे।